Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. So दोस्तों कैट 2024 की प्रिपरेशन आपकी चल रही है, जोर शोर से चल रही है। और अब जैसे जैसे कैट पास में आ रहा है, मान लो आपने दिसंबर जैन से प्रिपरेशन शुरू की होगी, अब देखते देखते मार्च आ गया, मार्च खत्म होने पे आया है, अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा और अब जैसे नवंबर पास में आ रहा है, कैट 2024 एक्चुअल पास में आ रहा है। अब स्टूडेंट का एक कॉमन डाउट शुरू हो गया है, सर क्या हम कोई सेक्शन ऑप्शन में डाल दे? सर अरिथमेटिक मस्त हो रहा है, सर अलजेब्रा में टफ लग रहा है, सर अलजेब्रा बढ़िया हो रहा है लेकिन अरिथमेटिक टफ लग रहा है, सर ज्योमेट्री तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, नंबर सिस्टम का सर डाले करे या ऑप्शन में डाल दे, मॉडर्न मैथ्स तो सर आ ही नहीं रहा इतने सालों से, क्या करे भाई? इतने क्वेश्चंस चल रहे हैं और लगातार ये हमें अपने सोशल मीडिया, अपने टेलीग्राम चैनल, अपने लाइव सेशन जब हम आपके सामने आते हैं, पेड बैच, आप ही में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। शुरू तो सर बहुत जोर शोर से किया था, ठान लिया था सब करके रहेंगे, लेकिन अब लग रहा है सर इस सेक्शन को ऑप्शन में डाल दे, उसको ऑप्शन में डाल दे। तो गाइज यस, इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर देने में आज का वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहला आपका जो दुविधा चल रहा है, कैन आई स्किप सम सेक्शन इन कॉन्ट, क्या ये करना सही रहेगा, और हाँ तो कौन सा सेक्शन, और ना तो क्या करना चाहिए, वो हम बात करेंगे गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कॉन्ट्स, कॉन्ट्स के वो कौन से सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करके जाए तो नैया पार है, जो कम से कम हमने सोचा है एक्सपेक्टेड स्कोर वो हम कर सकते हैं, वो हम आराम से अचीव कर सकते हैं अगर इन टॉपिक्स पे फोकस किया जाए। वो कौन से टॉपिक्स है इसके हम बात करेंगे, और साथ ही में सिर्फ बात नहीं करेंगे, उसका एक्शन प्लान भी बताएंगे कि कैसे आपको प्रायोरिटी वाइज टॉपिक को पहले तो सेग्रीगेट करना है और उसके हिसाब से उसका एक्शन प्लान बनाना है। लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उनके लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, मॉडरेटली प्रायोरिटी वाले, उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, और वो टॉपिक जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबको एक लेवल में थोड़ी ले सकते हो ना आप देखते हो क्रिकेट में भी बैटिंग बैट्समैन जो होता है उसके लिए कोच के पास अलग स्ट्रेटेजी होती है, बॉलर के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, जो ओपनिंग बैट्समैन है उसके लिए अगर उसको बैटिंग की प्रैक्टिस करवाना है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी, क्योंकि भाई उस पर पूरा दाव है, पूरे मैच का दाव उस पर लगा हुआ है ना, दार मदार उस पर है ना। ऐसा नहीं कि 12th मैन को सेम स्ट्रेटेजी से हम प्रिपरेशन करा रहे हैं जो हम फर्स्ट मैन को करा रहे हैं। तो फर्स्ट मैन जो ओपनिंग जाने वाला है उसकी भाई, उसकी जो हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं एज अ कोच, वो एक अलग लेवल रहेगी, 12th मैन की एक अलग प्रैक्टिस हम कराएंगे। सेम उसी तरह गाइज कॉन्ट में भी कई सारे सेक्शन है, कई सारे उन सेक्शंस में टॉपिक्स है, तो क्या सबकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम होनी चाहिए, उसकी आज हम बात करेंगे। तो क्या वो एक्शन प्लान है प्रायोरिटी वाइज, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्या कोई सेक्शन हम वाकई में ऑप्शन में डाल सकते हैं गाइज। इस बातों का, ये जो लगातार क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, कोई डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ पा रहा है लेकिन दिमाग में चल रहे हैं, उनका आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो यस गाइज, जैसे कि आपको सबको पता है, कॉन्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन क्या क्या है। सबसे पहला तो अरिथमेटिक, भाई एकदम डोमिनेटिंग सेक्शन है, अलजेब्रा इक्वली डोमिनेटिंग, देन फिर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, देन अगेन ज्योमेट्री एंड द लास्ट मॉडर्न मैथ्स। इन 5 सेक्शन से बना हुआ ये कॉन्ट सब्जेक्ट है। तो गाइज सबसे पहला, सर इन 5 सेक्शन में कोई ऐसा सेक्शन है जो हम ऑप्शन में डाल दे, कोई ऐसा सेक्शन है ऑप्शन में डाल दे? तो मेरा आंसर है बिग नो, बिग नो गाइज, नहीं। पूरा पूरा सेक्शन ऑप्शन में डालने की गलती मत करना। अच्छा सर अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये दो तो बहुत डोमिनेटिंग होते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, लेकिन सर बाकी सेक्शन में से कुछ नहीं डाल सकते? लाइक नंबर सिस्टम, गाइज नंबर सिस्टम भी आप देख लो 2023 का, किसी स्लॉट में एक क्वेश्चन आया तो किसी स्लॉट में 3-3 क्वेश्चंस भी आए थे, और ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर अलजेब्रा ने पसीने छुड़वा दिए थे, अरिथमेटिक के कुछ टफ क्वेश्चन ने पसीने छुड़वा दिए थे, वहां वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन काम आ गए स्टूडेंट को। ज्योमेट्री के 4-4 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉडर्न मैथ्स एक बड़ा छुपा रुस्तम है, काफी सालों से एग्रीड की नहीं आ रहे उस पर क्वेश्चन ज्यादा, लेकिन गाइज यू नेवर नो, शायद इस बार ये रह जाए गेम चेंजर, या फिर इसका इनडायरेक्ट यूज आजकल डीआई में, एलआरडीआई में केसेस में होना शुरू हो गया है, प्रोबेबिलिटी का यूज। तो गाइज अगर आप पूरा सेक्शन ऑप्शन में डालने की सोच रहे हो तो मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं, ये एडवाइजेबल नहीं है, बट डोंट वरी। अब आप बोलोगे सर फिर तो हमारे लिए वीडियो यही खत्म, क्योंकि 5 सेक्शन करना, आप क्या ही वीडियो देखें। नहीं गाइज डोंट वरी, पूरा सेक्शन ऑप्शन में डालना, इससे तो बेटर है ना उस सेक्शन का वो टॉपिक कर लिया जाए जो इंपॉर्टेंट है ना। तो गाइज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बात सुनी होगी, यस ये बिल्कुल सही है, और आज आप इसको देखोगे, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कि कैसे बेस्ट प्रिपरेशन करी जाए। पूरा सेक्शन ऑप्शन में मत डालना गाइज, लेकिन डोंट वरी, अगर मैं इन सारे सेक्शन को क्यूमुलेटिवली सिलेबस में कन्वर्ट करूं तो गाइज दिस इज योर सेक्शन वाइज सिलेबस। अभी जो 5 टॉपिक्स की मैं 5 सेक्शन की बात कर रहा था, ये है वो 5 सेक्शन का सिलेबस गाइज, जिसकी अगर आप ठीक से बात करो देखो तो अरिथमेटिक में पता है रेशियो प्रोपोर्शन, उसी से बना हुआ है पार्टनरशिप वेरिएशन, ठीक है, फिर परसेंटेज, एवरेजेस,
है ना। उसी में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आ जाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन जहाँ रिप्लेसमेंट रिमूवल आ जाता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, वो टाइम वर्क जिसमें पाइप्स एंड सिस्टम भी कवर होता है। गाइस टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो कई सारे, एक तो बेसिक फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, फिर बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन रेसेस जिसमें लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस, देन एस्केलेटर के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको फिलहाल ओवरऑल सिलेबस बता रहा हूँ, ये है आपका कॉन्ट का ओवरऑल सिलेबस जो आपको करना है। लेकिन क्या इतना सब कुछ, जैसे मैंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरे मैच का दावेदार है ना, दावेदार है, जैसे कि हमारे ओपनिंग बैट्समैन, हम उनकी प्रैक्टिस कुछ और कराएंगे, 12th मैन की प्रैक्टिस कुछ और कराएंगे। इसी तरह गाइज इन सारे टॉपिक्स में बहुत से वो है जो गेम चेंजर टॉपिक्स है, बहुत से वो टॉपिक है जो 12th मैन है। तो गाइस कैसे होना चाहिए, क्या मैं किस हिसाब से सेग्रीगेट करने वाला हूँ इन टॉपिक्स को, और कैसे हमारा एक्शन प्लान रहेगा, बस 10-20 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ एकदम पेशेंस से देखो, ठीक है। देन गाइस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें हम इंस्टॉलमेंट भी देखे थे। अलजेब्रा की बात करो तो बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटीज ये आपको आना जरूरी है, फिर एक्सपोनेंट, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, उसी में हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल, खासकर इनइक्वालिटी में ये हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल काम आ जाती है। देन लॉग फंक्शन का पार्ट है, फिर फंक्शन में कुछ जनरल कंसेप्ट जैसे कि रेंज, डोमेन, कंपोजिट फंक्शन, है ना, फिर मॉड्यूलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ये है अलजेब्रा का ओवरऑल सिलेबस। मैं आपको पहले सिलेबस फटाफट बता दे रहा हूँ जो आपको पता है, बस एक फटाफट, है ना। फिर बेसिक्स अबाउट नंबर्स की, नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर्स मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये बेसिक सी बातें आपको होना पता होना जरूरी है। फिर फैक्टर का नॉलेज, या किसी भी नंबर का फैक्टराइज कैसे किया जाता है वो नॉलेज आपको होना जरूरी है। उसके बाद गाइज एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम, फाइंडिंग यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट, देन ट्रेलिंग जीरोस, मैक्सिमम पावर थ्योरम, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, बेस सिस्टम एंड सो ऑन, ठीक है, ये नंबर सिस्टम। फिर बात करें ज्योमेट्री की, लाइन एंगल, भला इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना है लेकिन इसका बेसिक आपको पता होना जरूरी है, जो थ्रू आउट द ज्योमेट्री काम आता है, खासकर ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन तक तो पक्का काम आता है। फिर मेंसुरेशन जहाँ पे सरफेस एरिया, वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इनडायरेक्ट यूज कहीं ना कहीं मॉड्यूलस में, वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में भी हो जाता है ना, मॉड्यूलस एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हो जाता है। भले इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो बट उसका बेसिक आपको आना जरूरी है इन सारे टॉपिक्स के लिए। देन बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वैसे तो गाइस ट्रायंगल्स में जब आप देखते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर साइन रूल, कोसाइन रूल, तो वहाँ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ा दिया जाता है जितना आपको आना जरूरी है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री और भी है उसके अलावा, जो क्या होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, वो बेसिक्स में यहाँ कवर होता है। देन हाइट एंड डिस्टेंस जहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, सिमिलरिटी बिटवीन ट्रायंगल्स का यूज होता है। एंड मॉडर्न मैथ्स में गाइस यही पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी जिसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस टॉपिक को थोड़ा सा प्रायोरिटी बढ़ गई है क्योंकि 2023 में मीन मीडियन मोड से इस इंफॉर्मेशन को देकर काफ़ी केसेस पूछी गई थी, है ना, LRDI में। सो यस गाइज, एंड देन सीक्वेंस सीरीज APGP। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बोला कि क्या सारे सेक्शन ऑप्शन में डालना, या इन सारे सेक्शन में से कोई ऐसा सेक्शन है जो पूरा पूरा ऑप्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। बट गाइज अब देखो इन सेक्शन को मैंने 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया है, 3 कैटेगरी। सबसे पहले वो टॉपिक जो मस्ट डू है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ है, फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ आपको करना जरूरी है, और उनको करने के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड वो टॉपिक जो मॉडरेट प्रायोरिटी के है ना, जो बिल्कुल आप इग्नोर भी मत करो लेकिन एकदम ज़्यादा उसको लेकर भी मत बैठो, अगर एक आध टॉपिक नहीं हो रहा है तो पूरा डिमोरलाइज भी नहीं होना है, ठीक है। तो उसके लिए एक्शन प्लान क्या होगा, मॉडरेट वाले के लिए मैं बताऊंगा। एंड थर्ड इज लीस्ट प्रायोरिटी गाइस, तो उसका एक्शन प्लान बताऊंगा। तो इन सारे टॉपिक्स को क्यूमुलेटिवली मैंने 3 सेक्शन में तोड़ा है, विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, मॉडरेट प्रायोरिटी एंड लीस्ट प्रायोरिटी विद देयर एक्शन प्लान। तो कम ऑन गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक्स विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी गाइस, विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसमें आते हैं ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, सेक्शन वाइज बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा डोमिनेटिंग है। एंड गाइस अगर आप देखो पिछले 5, 6, 7 साल तक का अगर आप कैट का इतिहास देखो तो इन टॉपिक्स पर ऑलमोस्ट किसी साल कोई एक टॉपिक डोमिनेट कर रहा है तो किसी साल कोई दूसरा। मतलब अगर मैं अरिथमेटिक की भी बात करूं तो किसी साल परसेंटेज के भर भर के क्वेश्चन है, तो किसी साल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, तो किसी साल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो किसी साल टाइम स्पीड डिस्टेंस के। कहीं सिंपल इंटरेस्ट ने पूरा माहौल कर दिया तो कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट ने। तो गाइज ये टॉपिक्स में इसमें हम खिलवाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ जहाँ कर सकते मैं आपको बेशक बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए ओवरऑल सिलेबस बताया गाइज। ओवरऑल सिलेबस में देखो यहाँ परसेंटेज वेरिएशन था बराबर, साथ में टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम बेसिक फार्मूला रिलेटेड बोट, ट्रेन, रेसेस एंड एस्केलेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट टॉपिक था
बराबर। फिर अलजेब्रा में भी आप देखो बेसिक आइडेंटिटीज था और ये सारे टॉपिक्स थे जिसमें यहाँ पे हमने हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के साथ कवर कर दिया था, मॉड्यूलस के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने बता दिया, है ना। तो ये ओवरऑल सिलेबस है, ये था नंबर सिस्टम का, ये था ज्योमेट्री का जो आपने देख लिया। अब उसमें भी देखो अरिथमेटिक और अलजेब्रा तो बेशक डोमिनेटिंग है, लेकिन देखो इसमें आप पार्टनरशिप वेरिएशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी ना दो तो चलेगा। पिछले कुछ सालों में देख लो तो उनके उतना वेटेज नहीं है। यस ऑफ कोर्स मैं ऑप्शन में भी नहीं डालने वाला हूँ, लेकिन उसका एक्शन प्लान कुछ और होगा, उसके लिए हमें टाइम कम देना पड़ेगा। गाइस आपको ये टाइम सही से यूटिलाइज करना है, सही जगह सही टाइम दो। जो टॉपिक आपको ज़्यादा डिमांडिंग है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, उसको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, वर्थ है। बट पता चला आपने 8-8 10-10 दिन ऐसे टॉपिक्स के लिए दे दिए जिसका क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, ठीक है, 5-6 सालों से, तो फिर गाइज ये गलत स्ट्रैटेजी हुई ना। देखने के लिए तो आपको लग रहा है कि मैंने बहुत प्रिपरेशन की, घर वाले बोलेंगे मेरा बेटा तो रात रात भर पढ़ रहा था फिर भी इतना कम स्कोर आया, तो ये रीज़न है। सही डायरेक्शन में मेहनत लगाना जरूरी है, तो मेहनत तो चाहिए लेकिन सही डायरेक्शन में। तो गाइज इसमें रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे, साथ में पार्टनरशिप वेरिएशन को हम सेकंड मॉडरेट प्रायोरिटी में, हाईएस्ट में क्या आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सब तो आगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने देखा था जहाँ पर हमने बेसिक जनरल, फिर बोट्स भी था। यहाँ पे बोट को, क्योंकि अगेन आप पिछली कुछ कैट देख लो तो बोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है फिलहाल। ट्रेन यस, रेसेस यस, एस्केलेटर भी यस, पिछले 5-6 सालों में हार्डली एक बार पूछा गया एस्केलेटर पे क्वेश्चन, हार्डली एक बार, तो यस उसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं दो तो चलेगा। बोर्ड्स के क्वेश्चन को भी सेकंड प्रायोरिटी दो तो चलेगा। प्रॉब्लम्स देखो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट को हटा दिया है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से, तो अगर आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं गाइज डोंट वरी, आपको तो उसके लिए डिमोरलाइज होना ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन या बोर्ड्स के क्वेश्चन देखकर अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे, एस्केलेटर को देखकर गिव अप करने की सोच रहे थे, तो आप बहुत गलती करने जा रहे थे, है ना। वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में फिलहाल आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे सोचना ही नहीं है। तो ये रहे अरिथमेटिक के टॉपिक जो आपने मस्ट डू गाइस, है ना, जो आपने करना ही है। अब वो कैसे करना है, उसका एक्शन प्लान क्या, तुरंत बताऊंगा, डोंट वरी, पहले ये देख लो गाइस। उसके बाद अगर आप बात करो, ये जो ब्लू में कुछ टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना गाइज, ये ब्लू में इसलिए है जैसे कि बेसिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा की वो क्या बेसिक आइडेंटिटीज है, होल स्क्वायर के फॉर्मूला, होल क्यूब के फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्लू का मतलब है कि इनका बस आपको नॉलेज होना है, इनके पीछे बिल्कुल जान नहीं लगा देनी है। इनके पीछे मतलब आप डीपीपी भी करे जा रहे हो, एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हो, कैट के पीवाईक्यू में ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक्स गाइज आपको पूरा सेक्शन आगे समझने के लिए बड़ा काम का है, पूरा सेक्शन आगे समझने के लिए बड़ा काम का है। लेकिन हाँ, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। जैसे कि अरिथमेटिक में भी ऐसे दो टॉपिक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जो डीआई में भी काम आता है, बट गाइज इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लू नहीं किया है। इसके लिए तो जान लगा देनी है इन टॉपिक्स के लिए, है ना। जो ब्लू नहीं किया है उनके लिए तो जान लगा देनी है आपको, जो ब्लू किया है वो सिर्फ आपको नॉलेज ले लेना है, उसमें क्या कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है और क्या टर्मिनोलॉजीज है वो समझ लेना है। जैसे बेसिक आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक्स अबाउट नंबर सिस्टम में मैंने आपको बोला है कि नंबर का क्या क्या टाइप है, इंटीजर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर क्या होता है, रैशनल इरैशनल क्या होता है, ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा ही इस लैंग्वेज में होता है, तो टर्मिनोलॉजीज आपको आना जरूरी है। प्लस फैक्टर्स क्या कंसेप्ट है ना, और फैक्टराइज कैसे किया जाता है किसी नंबर को, ये आपको पता होना जरूरी है। एंड गाइस ज्योमेट्री में लाइन और एंगल का नॉलेज, है ना, लाइन और क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, लाइन में पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, है ना, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है आगे के टॉपिक समझने के लिए। तो ये ब्लू का मतलब वो है कि इसके लिए जान नहीं लगानी, बस उनका जो बेसिक्स है वो थियोरेटिकल बेसिक्स आपको क्लियर रखना है। तो यस गाइज ये है अरिथमेटिक में। अगेन आप जो अलजेब्रा की बात करो तो क्वाड्रेटिक को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे करो, जो उसमें हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल थे ना उसको हमने टॉप मोस्ट से हटा दिया है, यस नॉट रिक्वायर्ड फॉर टॉप मोस्ट, ठीक है। अगेन गाइज फंक्शन में जनरल करो। मॉड्यूलस में भी अगर आप देख रहे हो तो मॉड्यूलस में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को टॉप मोस्ट से उड़ा दिया, मॉड्यूलस जी जान लगा दो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लो आप 5-6 साल से ना के बराबर पूछा है, तो जान लगाने की जरूरत नहीं उसके लिए। अगेन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मत लो, अगेन इंपॉर्टेंट है गाइज, लेकिन वो स्टूडेंट को थोड़ा डिमोरलाइज करता है अगर सही कंसेप्ट को ना पकड़ो तो, पकड़ लिया तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन द बेस्ट पार्ट उसका कि एक बार उसका कंसेप्ट पकड़ लिया तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा ट्विस्ट, गुगलीज के कोई चांस नहीं, बस वो कंसेप्ट को अप्लाई करना है, कैसे भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, तो इसलिए उसमें एकदम जान लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पे करेंगे। तो ये है वो अलजेब्रा, दो सेक्शन बहुत डोमिनेटिंग है, तो डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो एग्जामिनर भी हर बार एक्सपेरिमेंट करता है, कभी इस टॉपिक पे ज़्यादा पूछ लेगा, कभी इस टॉपिक पे, कभी इस पे, कभी इस पे, इसलिए ओवरऑल सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
गाइस नंबर सिस्टम में तो मैंने बोला इसका एक बेसिक नॉलेज ले लेना है, ब्लू में जो है उनका तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, बस एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ अच्छी से कर लो, एलसीएम एचसीएफ उससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से कर लो, कैसे करना है आगे एक्शन प्लान बताऊंगा। ज्योमेट्री में लाइन एंगल का एक बार बेसिक नॉलेज ले लिया तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड मॉडर्न मैथ्स में जो आपने भर भर के टॉपिक देखे थे उसमें से फिलहाल नाउ डेज जो एक सिचुएशन चल रही है पिछले 4-5 सालों से, सीक्वेंस इन सीरीज को फिलहाल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखो, बाकी टॉपिक्स को हम आगे देखेंगे, ठीक है। मैं देखो छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम सही जगह दे रहे हैं। तो ये है वो गाइस जो आपने पिछला सिलेबस देखा था, ये इतने पूरे देखो, इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है, लगभग ये हाफ हो गया है ना, लगभग ये हाफ हो गया। इन टॉपिक के लिए आपको सही तरीके से टाइम यूटिलाइज करना है। अब आप बोलोगे सर इसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सो गाइस दिस इज योर एक्शन प्लान, दिस शुड बी योर एक्शन प्लान फॉर हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका पढ़ाई, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है सर? तो दोस्तों इसका प्रिपरेशन, अटेंड लाइव और वॉच वीडियोस। अगेन आप जॉब में हो, आप एग्जाम की वजह से लाइव नहीं देख पा रहे हो, किसी भी XYZ रीजन की वजह से, बट वीडियोस देखो चलेगा। एक तो लाइव अटेंड करो, वीडियोस देखो। कब तक? जब तक आपको उस टॉपिक के, उस सेशन में पढ़ाए हुए कंसेप्ट के जो भी एक ओवरऑल अप्रोचेस है उसका पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए, ठीक है। तो ये कब तक देखना है? टिल यू गेट कंप्लीट कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ना है, किसी किसी टॉपिक एक बार देख के हो जाएगा, कोई कोई टॉपिक आपको 2 बार देखना पड़ेगा, कोई कोई टॉपिक पूरा 2 बार देखने की जरूरत नहीं, बेसिक तक शायद एक बार देखना पड़े, उसका जब एडवांस पार्ट शुरू होता है वो 2 बार देखना पड़े, चलेगा, उतना टाइम दो उसको, 2 बार देखना पड़े, दो। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। मेरे को बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर आप पढ़ाते हो तो हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन जब खुद से करना आते हैं नहीं होता है, या सारे के सारे नहीं होते, 2 होते, 3 होते आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 8। मैं बोलता हूँ भाई अगर मैं समझा रहा हूँ आपसे हो रहा है, मतलब आप सही ट्रैक पे हो, मतलब डरने वाली बात नहीं है। थोड़ी मेहनत, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना होगा, वीडियोस थोड़े बार बार देखने होंगे, जब तक वो सिर तक तो गया लेकिन जहन में नहीं गया अब तक, तो वो जब तक ना जाए, ठीक है, तो उतना करना पड़ेगा। हाँ सर आप पढ़ा रहे हो फिर भी नहीं समझ रहा है, कोई पढ़ा रहा है फिर भी नहीं समझ रहा है, तो दिक्कत की बात है ना, तो दिक्कत की बात है। लेकिन पढ़ाने के बाद समझ रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जब खुद से करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करते रहो, गिव अप मत मारो, कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। नाउ गाइस सेकंड हम देखेंगे कि सॉल्व सेशन नोट्स फॉर वन मोर टाइम ऑन योर ओन। सेशन नोट्स यानी वो गाइस जो हम आपको पढ़ाते हैं अपने यहाँ पे फाउंडेशन बैच में, एसेंशियल में, पेड बैचेस में। तो आपने सारे वीडियोस देख लिए, बट क्या मूवी देख रहे हो आप पॉपकॉर्न लेकर? नहीं, आप अपनी एक प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज, पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, जब तक कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, हर चीज़ आपने सही समझी है ना, उसके बाद एक बार सारे वही क्वेश्चन जिसका वीडियो आपने देखा, सारे वही क्वेश्चन जिसको हमसे सॉल्व होते हुए आपने देखा, वो खुद के दम पे एक बार और करना है गाइस, है ना, खुद के दम पे एक बार और करना है। गाइस आप क्या करते हो ना, कभी कभार वीडियो देखते हो, डायरेक्ट नए क्वेश्चन पे जंप मारते हो और फिर बोलते हो सर आप बता रहे थे तो हो रहा था, लेकिन जब हम खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे XYZ बुक में से तो नहीं हुआ। भाई रीज़न यही है, पहले हमने जो बताया है, जिन क्वेश्चन पे बताया, पहले वो खुद करो, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और फिर वो चीज़ आपको डेफिनेटली उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका नंबर बढ़ाएगी, है ना। सो गाइज उसके बाद सेशन नोट्स एक बार आपने कर लिए, वीडियोस देख लिया, समझ गए, उसके बाद सेशन नोट्स करें, फिर सॉल्व कंप्लीट फाउंडेशन DPP। गाइज देखो जैसे अगर आप हमारे पेड बैच में जुड़े होंगे तो हम आपको हर सेशन के बाद DPP देते हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप चाहूँगा खासकर वो जिनका मैथ्स वीक है ना, जिनका मैथ्स वीक है, जिनका अच्छा है ठीक है डायरेक्ट आप DPP पे आ सकते हो, बट जिनका वीक है उन्होंने पहले फाउंडेशन के भी वीडियो अपने इसी चैनल पर है, उसका सब्सक्रिप्शन आपको अपने ऐप में फ्री मिल जाएगा, उस पर भी आपको DPP मिलेगी गाइज। तो वो DPP एक बार पहले ट्राई करो, सेशन नोट्स होने के बाद वो DPP ट्राई करो, उसके बाद फिर सॉल्व कंप्लीट बैच DPP। और गाइज अगर ये आपसे कुछ क्वेश्चन ना बने तो उसके सॉल्यूशन, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं गाइज। और DPP के बाद रुक नहीं जाना है, अगर तगड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए तो इमीडिएटली उस टॉपिक से रिलेटेड कैट PYQs करो, कम से कम पिछले 5-6-7 सालों के कैट PYQs करो। कैट PYQ एग्जैक्ट रिपीट नहीं होते गाइज, लेकिन ऐसे कई सारे वैरायटीज रिपीट हुए हैं, ठीक है। और रिपीट नहीं, यहाँ पे इस स्टेज पे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप देखोगे कि आपसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस, एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंस सही रहा ना, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के निकाल लेते हो आंसर, ठीक है। तो वो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप कैट PYQ करना शुरू कर दोगे उन टॉपिक्स जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के। नाउ अटेम्प्ट वीकली टेस्ट गाइज, जो आपकी वीकली टेस्ट हम लेते हैं, है ना,
बैचेस में, वो अटेम्प्ट करो। बहुत से स्टूडेंट वो स्किप करते हैं, उनको शायद क्या बोलेंगे, हार बर्दाश्त नहीं होती या कम मार्क देखकर डिमोरलाइज हो जाएंगे। नहीं गाइज, उसको कम मार्क लो ही मत। वो एक रियलिटी चेक है जो आपको सही गाइडेंस देगा, सही डायरेक्शन देगा कि कौन सा टॉपिक आप सही कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको लग रहा था आप सही कर रहे हो, लेकिन देखो रियलिटी चेक, इसमें आपने गड़बड़ कर दी है। ये टॉपिक में आपको और रिवीजन की ज़रूरत है, और कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और एक बार वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो वीकली टेस्ट दो गाइस। सिर्फ प्रिपरेशन करके सॉल्व करके कुछ नहीं होगा, एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए। वो आपको अगर हर हफ्ते हफ्ते मिलेगा, आप मॉक देना शुरू करोगे सितंबर अगस्त में, तब मिलेगा तो बेटर वे अभी से अगर मिल रहा है तो अभी से रियलिटी चेक होगा, तब आप मॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तब आपका जो लेवल है वो कहीं और होगा। ठीक है, तो यस गाइज, वीकली टेस्ट देना शुरू रखो। उसके बाद गाइज, मेक हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट में गाइस, जब जब आप कोई भी नया अप्रोच, नया फॉर्मूला, नया कंसेप्ट, ठीक है, जो चीज़ें आपको पता है उसका नोट्स नहीं भी बनाया चलेगा। जो चीज़ स्कूल से आप करते आ रहे हो एकदम बाय हार्ट है, उसका नहीं भी बनाया तो चलेगा। लेकिन जो भी नई चीज़, वेदर इट इज़ न्यू फॉर्मूला, न्यू अप्रोच, न्यू कंसेप्ट और न्यू क्वेश्चन, उसका नोट्स बनाओ गाइस। ये आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट रिवीजन, एंड मोमेंट पे जो रिवीजन होती है ना गाइस, सबसे बेस्ट वो सिर्फ हैंड रिटन नोट से होती है। वो ना मेरे नोट से होगी ना किसी बुक से होगी, वो सिर्फ आपके खुद के हैंड रिटन नोट से होगी। और हैंड रिटन नोट्स में फालतू की गर्दी नहीं करना है, सिर्फ वो बातें जो नई चीज़ आप सीख रहे हो। एप्टीट्यूड एक बेसिक है, जनरल है, बहुत सी चीज़ें आप सीख कर आए हो। जो नई चीज़ें सीख रहे हो उसका, वो फिर फॉर्मूला हो, कॉन्सेप्ट हो, अप्रोच हो या नया क्वेश्चन हो, ठीक है। एंड गाइज, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट करूंगा गाइज। ये तो स्ट्रैटेजी, ये हमारे एक्शन प्लान का सबसे हार्ट ऑफ द प्लान है, ठीक है। रिवीजन, बिना रिवीजन आप आज एक टॉपिक करोगे, परसेंटेज 10 दिन बाद के बाद आप देखोगे कि परसेंटेज उड़न छू हो गया है, खासकर वो जिनका मैथ्स वीक है। रेशो करोगे तो रेशो अभी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर सेशन नोट्स भी बन गई थी, सर हमारे डीपीपी के अच्छे क्वेश्चन बने, लेकिन वीकली टेस्ट में अच्छा है, लेकिन 15 दिन बाद वापस जैसे थे। तो गाइज, रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और अगर वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स है तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइज 1 3 7 15 30 45 60। अरे सर क्या है ये गाइज, ये रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन स्ट्रैटेजी। पहली रिवीजन, आज अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी पहली रिवीजन बराबर अगले दिन होनी चाहिए, एक दिन बाद। फिर सेकंड रिवीजन 3 दिन बाद। मान लो आपने 1 तारीख को एक टॉपिक पढ़ा, फर्स्ट रिवीजन 1 दिन बाद यानी 2 तारीख को, फिर 4 तारीख को, फिर 7 दिन बाद, 15 डेज बाद, 30 डेज बाद, 45 डेज बाद, 60 डेज बाद। गाइज, अगर इतनी रिवीजन आप उन टॉपिक्स की कर लो ना, और पता है सर इतना रिवीजन का टाइम कहाँ मिलेगा, रिवीजन बोल रहा हूँ मैं, आपको फिर से ये करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखने की, डीपीपी करने की, हैंड रिटन नोट्स करने, सॉरी फाउंडेशन करने की, ठीक है, फाउंडेशन की डीपीपी या अनोटेटेड नोट्स, कैट पीवाईक्यू नहीं। ये पता है रिवीजन किससे करना है, इसके लिए स्टेप नंबर 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। से स्टेप नंबर 6, जो आपने हैंड रिटन बुक नोट्स बनाए हैं, है ना, वो किन चीज़ों के बनाए थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, वो आपने बनाए थे सिर्फ उन चीज़ों के गाइस जो आपने नए से सीखा है। और रिवीजन उन्हीं चीज़ों की पढ़ रही, जो स्कूल से आप सीखते आ रहे हो, जो आपको अभी भी याद है, वो कैसे भूलोगे आप, क्योंकि जितना रिवीजन आपने उसको देना था वो आप स्कूल में ही देकर आए हो। अब वो आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे। आपने जाने अनजाने में ये स्ट्रेटेजी स्कूल में फॉलो कर ली है उन टॉपिक्स के लिए जो आपको बाय हार्ट हो चुके हैं। लेकिन गाइज, वो जो आप नए से सीख रहे हो ना हमसे, वो नहीं जल्दी याद रहेगा जब तक आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो ना करो। खासकर अगर वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक है, उनके लिए तो बनता है। उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपने लिस्ट में देखे गाइस, उनसे रिलेटेड, है ना, ये नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, आप चाहे तो वीडियो पीछे भी ले सकते हो। जितने भी टॉपिक्स आपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे देखे, उनसे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला, नया कॉन्सेप्ट, नया अप्रोच, नया क्वेश्चन आपने हैंड रिटन फॉर्म में लिखना है, उसको रिवाइज करना है। पहली रिवीजन 2 घंटा लेगी, दूसरी रिवीजन 1.5, तीसरी रिवीजन, जरूरी थोड़ी है हर रिवीजन सर इतना टाइम लेगी, तब तक तो कितने टॉपिक हो जाएंगे गाइज, यू वोंट बिलीव। पहली, हालांकि मैं 2 घंटा भी ज़्यादा बोल दिया, फर्स्ट रिवीजन जो सेकंड डे कर रहे हो हार्डली आधे घंटे में हो जाएगी, थर्ड डे के बाद करोगे आधा घंटा, 7 डे के बाद 20 मिनट, 15 मिनट, मतलब आखिरी रिवीजन तो ऐसी पढ़कर हो जाएगी, बस पेजेस पलटा लिया, हाँ ये तो आता है, हाँ ये तो इसका याद है, बाय हार्ट है, हाँ हाँ खत्म, फॉर्मेलिटी। बट हाँ यहाँ तक आओ, बाई चांस एक चीज़ भी अगर ऐसा लग गया आपको 60th डे पे कि यार ये चीज़ भूल गया था, याद आ गई, बस वर्थ है फिर वहाँ तक आना। और अगर सब याद है 5 मिनट में ख़त्म,
ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या करना है इसके साथ, तो लास्ट स्टेप एक्स्ट्रा प्रैक्टिसिंग। गाइस जैसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या हमने कोई बुक रेफर करना चाहिए, जनरली हम बोलते हैं देखो आपके पास सेशन नोट्स है, फाउंडेशन की डीपीपी है, देन उसके बाद बैच की डीपीपी है, कैट पीवाईक्यूज है, आपके पास वीकली टेस्ट के क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट आने वाली है, बहुत चीज़ें आपको ऑलरेडी है। लेकिन अगर फिर भी वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे पास टाइम है, मैंने पूरा अपना 1 साल गैप दिया है इसको, या मेरा ग्रास्पिंग अच्छा है सर, मैं भले ही जॉब करूँ, मैं कॉलेज में जाऊँ, बट मेरा ग्रास्पिंग अच्छा है, मैं टाइम दे सकता हूँ, मैं सैटरडे संडे की मोहमाया को नहीं मानता हूँ, मैं सैटरडे संडे फुल यूटिलाइज करने रेडी हूँ, तो गाइज आप उन कुछ बुक्स कोई भी लो, डजेंट मैटर, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कोई भी बुक लो जहाँ पर आपको कैट काउंट के क्वेश्चन मिले, उसके प्रैक्टिस करो, बट रिविजन के साथ, मतलब रिवीजन को कॉम्प्लीमेंट्री। आज आपने मान लो आज आपने थर्ड वाली रिवीजन की है 7th डे के बाद, फटाफट आपने पहले तो गो थ्रू कर लिए सारे कंसेप्ट जो आपने हैंड रिटन नोट में लिखे थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपने बुक के उठा लिए, और क्वेश्चन रैंडमली उठाओ। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1 उसके लाइन से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक के बाद एक क्वेश्चन जनरली एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे होता है, आपको लगता है 7 क्वेश्चन कर लिया यार खत्म, आज बहुत हो गया, बट यार हो सकता है इन 7 क्वेश्चन में आपने एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन किए हो, या मैक्सिमम 2 कंसेप्ट पे, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन रैंडमली उठाने की आदत डालो गाइस, है ना। पहला लिया, फिर 4th लो, 4th के बाद सीधा 9th लो, 9th के बाद 13th लो, है ना, रैंडमली लो, मतलब कॉन्सेप्ट भी थोड़े से ज़्यादा आपको क्लिक होंगे, और रैंडमली क्वेश्चन लेने की स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में भी काम आएगी, क्योंकि एग्जाम में भी आप कभी भी लाइन से लेना एडवाइजेबल नहीं है, वहाँ पर भी रैंडमली लेना होता है, जो आपको ईजी लगे, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो गाइज दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाइज जो हमने टॉपिक को सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले अगर मैं बस इसको एक बार फटाफट एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद तो एंड है, यही सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत 19-20 चेंजेस है, लेकिन आपका टाइम अच्छा खासा बचेगा, ऐसा चेंज है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक आपने देख लिया गाइज, उसमें आपको क्या क्या करना है, तो पहले तो जब तक कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग ना हो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग तो हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हाईएस्ट वाला हो या मॉडरेट वाला हो, तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आगे की सारी स्टेजेस फेल है। तो तब तक आपको वीडियो या लाइव क्लास अटेंड करना है। उसके बाद फिर पहले तो वही अनोटेटेड नोट जिसके दम पे आपने वो कंसेप्ट को सीखा है, वो बराबर आपने नोट्स खुद के दम पे सॉल्व करनी है। फाउंडेशन की डीपीपी, देन फिर बैच की डीपीपी, देन फिर आपके कैट पीवाईक्यूज आपको अच्छे से करना है। उसके बाद गाइज वीकली टेस्ट को हमेशा दो विद कंप्लीट एनालिसिस की, क्या हुआ, मैंने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया था, मेरा स्कोर अगर कम आया तो क्यों आया, ज़्यादा आया तो सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको एक रियलिटी चेक मिला कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, करते रहो। अगर गलत हुआ तो आपको भी रियलिटी चेक मिलेगा कि कुछ तो अभी भी गड़बड़ है, मैं शायद कंसेप्ट को अभी भी पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये देते रहो गाइस। फिर हैंड रिटन नोट्स बनाओ जो आपको रिवीजन में काम आएगा। हैंड रिटन नोट्स सबकी बनाने की जरूरत नहीं है, गर्दी करने की जरूरत नहीं, नए कंसेप्ट, नए अप्रोच, नए फॉर्मूलाज, नए क्वेश्चंस, ठीक है। फिर रिवीजन के लिए फॉलो करो 1 3 7 15 30 45 60 डेज वाली स्ट्रेटेजी, जो आपको 7 टाइम्स रिवीजन कराएगी, मरते दम तक नहीं भूलोगे उस टॉपिक को, कभी नहीं भूलोगे। इतनी ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है रिवीजन की। और रिवीजन क्या करना है, तो जो आपने ऊपर बुक लिखी थी हैंड रिटन वाली, उसको एक बार पढ़ लेना है, और उससे रिलेटेड कोई भी रैंडम बुक में से कैट रिलेटेड आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। प्रैक्टिस भी कैसे करो, रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। तो यस गाइस, सोचो उन टॉपिक जो हम हाईएस्ट प्रायोरिटी बोल रहे हैं उस पर अगर इतना कर लिया, यहाँ से भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली, फिर तो खत्म है, फिर तो उसके दम पे कैट निकल जाएगी गाइस, उसके दम पे निकल जाएगी। लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, हम फिर भी क्यों रिस्क ले, इसलिए आता है सेकंड मॉडरेट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स। तो ये है वो टॉपिक्स गाइस जो मॉडरेट प्रायोरिटी के, जिसमें हमने अरिथमेटिक का पार्टनरशिप वेरिएशन, ठीक है, अभी भी देखो इंस्टॉलमेंट हमने नहीं लाया है, पार्टनरशिप वेरिएशन, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस का बोर्ड्स एंड स्केलेटर, फिर यहाँ हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल रिलेटेड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज काम आता है, वो भी वहाँ कवर हो गया। नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट, अगेन लास्ट 2 डिजिट वाला कंसेप्ट अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरो, मैक्सिमम पावर थ्योरम, है ना, ये सब क्या है, ये तो आपको फाउंडेशन के वीडियोज इन सारे टॉपिक्स पर है गाइस। जो अब तक हमसे किसी बैच में नहीं जुड़ा है, कम से कम फाउंडेशन के वीडियोस देखकर इन टॉपिक का नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो यस, उसके बाद मॉडर्न मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स जो अगेन क्वांट वाइज फिलहाल नाउअडेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू नेवर नो, शायद इस बार एक गेम चेंजर निकले, या LRDI में तो काम आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज भर भर के काम आया था इस बार, जिसमें मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वो नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब गाइज इन टॉपिक्स के लिए एक्शन प्लान क्या होना, तो जैसे मैंने कहा कि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट है, तो जब तक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वीडियो देखो, लाइव क्लास अटेंड करो। उसके बाद गाइज सेम
कंसेप्ट हो गया अंडरस्टैंडिंग, सेशन नोट्स तुरंत सॉल्व कर लो। जो क्वेश्चन पे आपने कंसेप्ट को सीखा वो क्वेश्चन खुद के दम पे एक बार सॉल्व करो, खुद के दम पे। फिर फाउंडेशन की डीपीपी, फिर अगेन आपकी कंप्लीट बैच डीपीपी जो पेड बैच है आपने लिया है, एंड कैट पीवाईक्यूज गाइज। हाँ अगेन इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक है उनके डीपीपी का कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जान लगा दो समझने की। उसके लिए आप पीडीएफ का सॉल्यूशन देखो जो हम आपको देते हैं, वीडियो सॉल्यूशन देखो, हमारे डाउट सॉल्विंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से हमारे एमबीए वाला के, उस पर डाउट पूछो गाइज, लेकिन उनके लिए जान लगा दो। बट इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना जो अभी मैंने आपको बताया, जो मॉडरेट प्रायोरिटी वाले टॉपिक है ना, उन टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस, हाँ सर बिल्कुल 30 में से 2 ही बने, 28 नहीं बन रहे, उतना भी नहीं, अगर 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसके लिए डिमोरलाइज नहीं होना है, उसके लिए पीछे नहीं पड़ना है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 30 में से गाइस 26 भी हो रहा है, 25 भी हो रहा है, बहुत सही है ना। 4 के लिए आपने बाकी, सर 20 तो हो रहे हैं हमसे, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 26 खुद के दम पे हो, मान लो 30 में से, ये इनिशियल स्टेज है, 30 में से आपके दम पे हार्डली आपसे 14-15 हुए, बाकी अपने सॉल्यूशन को देखकर, वीडियो सॉल्यूशन को देखकर समझा। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे ना सॉल्यूशन से समझा ना वीडियो सॉल्यूशन से, उनका कंसेप्ट ही नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो गाइज उनके लिए ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। मैंने कहा ना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले अगर डीपीपीज है उसके लिए करो, उसके लिए फिर टेलीग्राम में पूछो, दोस्त को पूछो, हेल्प लो, लेकिन इसके लिए इन टॉपिक्स के रिलेटेड अगर 25-26 तक भी आप इधर उधर से समझ कर, वीडियो सॉल्यूशन से, टेलीग्राम से समझ कर अगर 25-26 तक भी आ रहे हो, 3-4 नहीं समझ रहा है, डिमोरलाइज नहीं होना है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। बिलीव मी गाइज लॉस नहीं होगा, ठीक है, बिलीव मी लॉस नहीं होगा। तो यस, उसके बाद वीकली टेस्ट तो देना ही है क्योंकि ये आपका रियलिटी चेक है, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो रियलिटी चेक तो मस्ट है गाइज, है ना। उसके बाद गाइज फिर से हैंड रिटन नोट्स इज इंपॉर्टेंट, सो दैट ये आपका टाइम बचाता है। ये अल्टीमेटली हैंड रिटन नोट्स ये आपका टाइम कंज्यूम नहीं, आने वाले फ्यूचर में जो आप बेस्ट रिविजन करने वाले हो, मल्टीपल रिविजन करने वाले हो, मॉक टेस्ट देने वाले हो, तब जो एक मॉक टेस्ट के पहले फास्ट रिवीजन करने वाले हो उसके लिए आपका टाइम बचाएगा, है ना। और अगेन आपको मालूम है न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फॉर्मूलाज, जो न्यू चीज़ें सीख रहे हो उसका। एंड गाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी यहाँ इतनी रिगरस 7 स्टेप वाली नहीं करना है। इसके पहले हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के लिए 7 स्टेप रिवीजन स्ट्रैटेजी देखी, इसके लिए 4 स्टेप इज इनफ, 3, 10, 30, 60, दैट्स इट। और इसके लिए अब एक्स्ट्रा कोई भी बुक से प्रैक्टिस नहीं करा तो चलेगा। गाइज टाइम बचा कि नहीं बचा? पहले तो इतने सिलेबस से हाफ टॉपिक्स हमने टॉप मोस्ट पे लिए, है ना, उसके लिए जान लगाई, लेकिन उसके बाद कई सारे टॉपिक अभी हमने मॉडरेट में ये किए गाइज, उसमें देखो हमारा टाइम कहाँ कहाँ बच रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम अगर बैच डीपीपी के कोई क्वेश्चन में अटक रहे, ज़्यादा ऑलमोस्ट मतलब सब में अटक रहे तो नहीं चलेगा, 3-4 क्वेश्चन में, तो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको डिमोरलाइज नहीं होना है। उसके बाद रिवीजन भी देखो, हमारी जो 7 स्टेप थी वो हार्डली 3 दिन के बाद पहली, यानी आज वो टॉपिक किया तो 3 दिन के बाद पहली होनी चाहिए, 10 दिन के बाद दूसरी, 30 के बाद तीसरी, और 60th डे पे चौथी रिवीजन, ठीक है। और रिवीजन मतलब बस जो हैंड रिटन नोट्स बनाया है वो एक बार गो थ्रू कर लो, जो नई नई चीज़ें सीखी वो गो थ्रू कर लो, बाकी तो आपको आती ही है। इस बुक में नहीं लिखी है मतलब वो आपको आती है ना, इसमें वही है जो आपने लिखी है, वो एक बार रिवाइज हो गया, खत्म, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है अब इन टॉपिक्स के लिए। एंड द लास्ट गाइज, जो अगर टाइम मिला तो ज़रूर करना, स्किप तो करो ही मत, मैं आपको आखिरी तक यही सजेस्ट करूँगा। बट हाँ अगस्त सितंबर में अलग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन ये मोमेंट पे गाइज मैं स्किप तो करो ही मत, ये आपको आखिरी तक सजेस्ट करूँगा। तो इन टॉपिक्स भी जिसके क्वेश्चन ना के बराबर, सालों से ना के बराबर आए हैं, फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट, देन बेस सिस्टम, हाइट डिस्टेंस, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इन टॉपिक को गाइज आप थोड़ा सा करके कैसे करना है वो एक्शन प्लान बताऊंगा, लेकिन कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि टॉप मोस्ट और मॉडरेट में अच्छा खासा हमने चीज़ें चेंजेस कर ली थी, खासकर एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, 4-4 रिवीजन की ज़रूरत, 6-7 बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, 4 टाइम्स इज इनफ, ठीक है। अच्छा मैंने जो 7 स्टेप रिवीजन की बताई, किसी को 7 ना करते हुए 6 ही करने का मन कर रहा है, इट्स ओके, बहुत है, हाँ, लेकिन बस 2 और 3 बार मत करना। मैंने बोला ना, अगर नहीं भूलना है आपको मॉक तक, नवंबर तक आने वाले ओमेट्स तक, तो करना जरूर गाइज, 6-7 बार तो रिवाइज करना उन टॉपिक को, 3-4 बार मॉडरेट वाले। और गाइज ये जो टॉपिक आपने देखा जो ऑलमोस्ट ऑप्शन वाले टॉपिक है बट कर लेना, उसके लिए आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। अगेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद नोट्स जो जिससे समझा है वही नोट्स खुद के दम पे करना इंपॉर्टेंट, उसके बाद सीधा कैट पी, नो नीड ऑफ डीपीपी भी सॉल्विंग,
मैं तो सजेस्ट करूंगा कोई फाउंडेशन की डीपीपी की जरूरत नहीं है, कोई आपको बैच डीपीपी की जरूरत नहीं है। जैसे इंस्टॉलमेंट, हाँ अब आप बोलोगे सर लेकिन ये इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, बैच में तो आपने इसको सिंपल कंपाउंड में पढ़ाया, लेकिन अगर किसी डीपीपी में 10 क्वेश्चन भी इसके हैं और वो आपसे बन रहे बहुत अच्छा, नहीं बन रहे ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचो मत, टाइम वेस्ट करो मत और डीमोरलाइज तो बिल्कुल मत हो। ठीक है, तो इन टॉपिक से रिलेटेड गाइज आपको सिंपली क्या करना है, समझना है, सेशन नोट जरूर कर लेना है, और सीधा अगर कैट में आया है, भले ही लेटेस्ट नहीं, 2 3 4 5 साल पहले आया है, तो वो क्वेश्चन एक बार देख लो। ठीक है, बाकी कोई डीपीपी की ज़रूरत नहीं है उनको करने के लिए। वीकली टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करो क्योंकि रियलिटी चेक है आपका। ठीक है, अगेन हैंड रिटन नोट ज़रूरी है, अगर रिवीजन एंड मोमेंट पे करना है, कर रहे हो तो रिवीजन करना पड़ेगा, स्किप ही कर रहे हो तो बात अलग, लेकिन कर रहे हो तो रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट सबसे बेस्ट है। रिवीजन भी बस एक बार आज कर लिया, 10 दिन बाद देख लेना, उसके बाद डायरेक्ट 60th डे के आते आते आपका सारा चीज़, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स है, टॉप मोस्ट, मॉडरेट, लीस्ट, वो सारे 68 डे होते होते आपके पूरी तरह जहन में हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है सर, बस खत्म, कैट का इंतजार नहीं, मॉक टेस्ट भी तो है भाई। ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो तो आपका प्रिपरेशन प्लान है, आपका जो ओवरऑल कैट क्रैक करने का ये है वो स्ट्रैटेजी, वो दो चीज़ों पे काम करता है, एक ओवरऑल लर्निंग एंड सेकंड मॉक टेस्ट, है ना। तो लर्निंग वाली स्ट्रैटेजीज है ये, एक बार आपने हर चीज़ें बराबर से प्रैक्टिस कर ली, कैट पीवाईक्यू, डीपीपीज, हैंड रिटन नोट से रिवीजन कर लिया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, वो सब होने के बाद गाइज आपका मेन फिर शुरू होता है मॉक्स। और अब मॉक्स अपने आप में, मैंने कहा ना, अपने आप में मॉक्स एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, बट आज अभी जो स्टेज है वो मॉक वाला नहीं है, अभी हम मार्च में चल रहे हैं, तो ये स्टेज पूरी तरह लर्निंग वाला है। तो लर्निंग के लिए ये रहा गाइज आपके लिए फाइनल आपका एक्शन प्लान। ठीक है, सो गाइज अगेन अगर मैं समराइज करूँ अपने सेशन को, तो कैट अगर क्रैक करना है तो सही ढंग से लर्निंग होनी चाहिए और सही मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी की बात बाद में करेंगे, लेकिन लर्निंग में जब तक पूरा सिलेबस खत्म हो नहीं जाता, तब तक आपको क्या करना है, किसी सेक्शन को, अब ये क्वेश्चन मत पूछना किसी सेक्शन को ऑप्शन में डाल दो, नहीं, लेकिन ओवरऑल सिलेबस को हमने 3 प्रायोरिटी में कन्वर्ट किया, टॉप मोस्ट, मॉडरेट एंड लीस्ट। टॉप मोस्ट के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, मॉडरेट के लिए क्या होना चाहिए एंड लीस्ट के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बताया गाइस। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा कमेंट करो, और कोई ऐसे वीडियोस चाहिए बताओ, मॉक टेस्ट पे हम लाएंगे सही टाइम आने पर, लेकिन अभी फिलहाल में आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है, आपके प्रिपरेशन में हर्डल क्रिएट कर रही है, वो हमें बताओ, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, तो एक बार अगर आपको फिर से जानना है ये क्या एक्शन प्लान था, कौन से टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वीडियो पीछे लेकर, है ना, नोट्स भी मैं दे दूंगा, तो अपने वाईटीएम को बोलकर इसके डिस्क्रिप्शन में लगाने बोल दूंगा। बट गाइज इसको डेफिनेटली आज के बाद कोई भी सेक्शन ऑप्शन में मत डालना, लेकिन इस ढंग से करना, बहुत टाइम बचेगा और आपका जो आप टाइम दे रहे हो वो सही डायरेक्शन में जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्या चाहिए बताना कमेंट में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एन्जॉय।